नीट के एग्जाम आने वाले हैं और किस तरह से एग्जाम की तैयारी करनी है, और इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हम आपको ये पूरी जानकारी देंगे। और जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए जो है ये लाइव स्ट्रीम काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम आपको टिप्स बताएंगे कि एग्जाम के दिनों में किस तरह से यहाँ पर तैयारी करनी है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एस्पायर के एमडी योगेंद्र जी, और उनसे जानेंगे कि नीट के एग्जाम की तैयारी किस तरह से यहाँ पर करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान जो है बच्चों को यहाँ पर रखना चाहिए। सर, लाइव टाइम सीवी में आपका स्वागत है। सर थैंक यू सर। सर, नीट का एग्जाम आने वाला है, 1 महीना रह चुका है सर, किस तरह से तैयारी होनी चाहिए? लास्ट मंथ है और बच्चों को किस तरह से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए? करेक्ट। देखो, सबसे पहले तो पूरा आज 7 मई हो चुका है, तो 7 अप्रैल हो चुका है। 1 महीना बचा है पूरा। लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि बच्चे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी कोचिंग के माध्यम से, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो बच्चा बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। ये एक्सपेक्ट क्या करता है, उसको लगता है कि 30 डेज में सब कुछ रिवाइज कर लेगा, तो पढ़ने बैठ जाता है। तो मैं बच्चों को बोलूँगा कि आपने ऐसे नहीं करना है। क्या नहीं करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 टॉपिक्स हैं, आप 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो बायोलॉजी इन द एंड लास्ट 30 डेज में बायोलॉजी का आपको शेड्यूलिंग करनी है, किस दिन बायोलॉजी की क्या चीज़ एनसीईआरटी से रिवाइज करनी है, और उसके कितने मॉक टेस्ट, डिफरेंट बुक्स जो आप फॉलो करते हो वो, या किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल फॉलो करते हो वो, आपने बायोलॉजी को पढ़ना है लास्ट मोमेंट पे, उसको रिवाइज करना है। व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, फिजिकल, आप फॉर्मूले वगैरह देख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बच्चा क्या करता है, जैसे मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ, उसको लगता है 30 डेज में सब कुछ रिवाइज कर लेगा। टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हैं तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, वो 96 के आसपास है। तो उतना नहीं कर पाएगा बच्चा, एक टॉपिक एक दिन नहीं दे सकता। तो बच्चा कहता है मेरा वो छूट गया, उसको मैं कर लेता हूँ, वो बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, बायोलॉजी में आपको रिवाइज करना है, उसमें थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। एनसीईआरटी जो पहले पढ़ी होगी, जो टॉपिक तो नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ना है, तो ये बायोलॉजी पूरा करना होता है। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उसको भूल जाते हैं। ऑर्गेनिक की जहाँ तक बात है, तो कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं वो करने होते हैं, जहाँ से वेटेज ज़्यादा होता है ना। कुछ केमिस्ट्री में, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो टॉपिक्स हैं जो जनरली मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में इग्नोर करते हैं, इनको भी बच्चों को करना है। फिजिक्स उसको फुल्ली प्रीवियस ईयर। देखो, मैं फ्रेंकली बोलूं तो लास्ट 30 डेज में जितने ज़्यादा बच्चा मॉक टेस्ट देगा, और मॉक टेस्ट में भी जितना प्रीवियस ईयर के पेपर्स देगा। अच्छा, बच्चों को क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने होते हैं, नॉट चैप्टर वाइज, ईयर वाइज। एक ईयर का पूरा पेपर होता है, उसका पूरे सारे टॉपिक्स होते हैं, तो बच्चा उसको अब सॉल्व करने का टाइम आ गया। अभी बच्चों को वो नहीं करना है कि उसने एक टॉपिक किया, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा है, बिल्कुल नहीं करना है। एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आने वाला है, उस टॉपिक में एक दिन बिता देगा तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी। तो बायोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ना है, फिजिक्स बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। फिजिक्स फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले याद करो, बट साथ में प्रीवियस ईयर्स पेपर करो। तो प्रीवियस ईयर पेपर फिजिक्स के और प्रीवियस पेपर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि पेपर जो है, जैसे लास्ट ईयर पेपर बच्चों के लिए शॉकर था, एकदम से शॉक किया था बच्चों को। क्यों? केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंसेप्चुअल था, लेंदी था, और वो प्रेडिक्टेड भी था। प्रेडिक्टेड कैसे था? इन्होंने 20 मिनट्स बढ़ा दिए, 3 आवर 20 मिनट का पेपर होता है, तो बायोलॉजी थोड़ा सा लेंदी था, कंसेप्चुअल भी था, केमिस्ट्री भी लेंदी था, बट फिजिक्स बहुत इजी था। और इस बार भी बच्चे फालतू में प्रेडिक्ट ना करें या सोचे नहीं कि फिजिक्स टफ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बच्चों ने अच्छे से किए हैं, ईयर वाइज क्यों बोल रहा हूँ, बार बार टॉपिक्स रिवाइज होते हैं, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस कम होता है। क्यों कम होता है? वो फॉर्मूला बेस्ड आता है। तो ये बच्चों ने करना है कि उसको 30 डेज में बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले बच्चा क्या होता है कि कोचिंग में उसका स्कोर आ रहा होता है, कोचिंग से जो पेपर होते हैं जनरली टफ होते हैं, क्योंकि टीचर्स जो बच्चे को चाहते हैं कि हर कॉन्सेप्ट बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, तो क्वेश्चन टफ होते हैं। तो कोचिंग में जब स्कोर कम आता है, तो बच्चा क्या सोचता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, वो छोड़ देता है। काफ़ी बच्चे अज्यूम करने लग जाते हैं कि नहीं, हमने एक बार फिर ड्रॉप कर लेना है या कॉलेज चले जाएंगे। भाई, एग्जाम से पहले आपने बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, तो पैनिक नहीं करना है। लास्ट मोमेंट पे एग्जाम कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है, सब्जेक्ट के साथ में, टेस्ट के साथ में, मॉक टेस्ट के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, नॉट चैप्टर वाइज, ईयर वाइज। तो ये मेन चीज़ें जो बच्चों को ध्यान रखनी है। इधर उधर की बुक्स नहीं, कोई बुक्स कुछ नहीं, आपको फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट करना है प्रीवियस ईयर पे। सर, देखा भी गया है कि आजकल डिजिटल भी ज़माना है, यूट्यूब में देखते हैं कि इतना स्कोर, इस तरह से स्कोर बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें रहती है। क्या सर इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए? ये टिप्स आप। बिल्कुल सर। देखो, क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे भी अपने फ़ैन फॉलोइंग बढ़ानी है, मैं 45 स्कोर है ना, स्कोर मोर देन 615 45 डेज इन 30 डेज, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने 2 साल में फुल ऑन मस्ती की है,
कुछ नहीं कर सकते, या आपने ड्रॉप लिया तो 3 ईयर्स में, मतलब आपको लास्ट 1 ईयर में आप नहीं पढ़े हो तो लास्ट 30 डेज में बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपने वो वीडियो देख के बिल्कुल, जो बच्चा सिंसियर है, जो सीरियस है, उसके लिए मैं बोलूँगा बिल्कुल भी ऐसे वीडियोस पे नहीं जानना है। कोई टिप्स वगैरह कुछ नहीं है। अगर कोई जल्दी जल्दी भी रिवाइज कर रहा है, आप देख रहे हो टॉपिक, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा मैंने जैसे बोला है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने ज़्यादा करेंगे ईयर वाइज, तो उसी से फ़ायदा होता है। तो चलिए एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं सर, एक जाते जाते एक गुरु मंत्र दे दीजिए। आपने बता दिया कि किस तरह से स्टडी करनी है 1 महीना, किस तरह से टाइम यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर करना है, देना है। गुरु मंत्र सर क्या देना चाहेंगे कि नीट के एग्ज़ाम में जो है बच्चे यहाँ पर जाने वाले 1 महीने बाद? सर गुरु मंत्र यही है कि 30 डेज़ को शेड्यूल करो और डेली का एक मॉक टेस्ट, भले से वो फिजिक्स का ही हो। मॉक टेस्ट मतलब मैं फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट कुछ नहीं। लास्ट 30 डेज में एक फुल सिलेबस टेस्ट, हो सकता है ओनली फिजिक्स का ही हो सकता है केमिस्ट्री का भी हो सकता है पूरा में थोड़ा प्रॉब्लम होगी उसको। क्यों? क्योंकि वो 3 आवर के टेस्ट देगा, उसको एनालिसिस भी करेगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा, तो पढ़ नहीं पाएगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो अभी लास्ट 30 डेज में उसने मॉक टेस्ट ही करना है, पैनिक नहीं होना है। उसके स्कोर अगर कोचिंग के टेस्ट में 360 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको कोशिश करना है पुश करके 380। क्यों? क्योंकि जितना भी स्कोर होएगा कोचिंग के टेस्ट में आ रहा होगा, उससे जो तो एस्पायर में हम बोलते हैं बच्चों को कि बेटा जितना स्कोर आपके एस्पायर के टेस्ट में आ रहा होगा उससे 80 to 90 का आपका बेनिफिट होगा। और ये प्रूव्ड है। अभी मैं अपने पुराने बच्चों के साथ बैठा हूँ तो वो भी बोल रहे थे एवरेज स्कोर से किसी का 50, किसी का 30, किसी का 80, ये इंप्रूवमेंट होता ही है। सर बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का, और काफ़ी सारे टिप्स यहाँ पर दिए हैं। और हमारी भी यही कोशिश रहती है जो एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं उनके तक इन्फॉर्मेशन हम पहुँचा सके, तो इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। और अब आपको बता दें नीट के एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाले हैं और उसको लेकर जो है सर ने काफ़ी सारे टिप्स यहाँ पर बताए हैं कि लास्ट जो 30 डेज हैं किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, पैनिक नहीं रहना है, अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखना है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रनर इन फाइनल। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।